नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में महाबली भोकाल की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलिस्म टूट गया। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसके शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। आज ये तिलिस्म टूट कर ही रहेगा। तिलिस्मी ओलंपाक के सोने के महल के सामने खड़े सुल्तान, अतिक्रूर, तुरीन और भोकाल ने आज दिलों में ठान ली थी तिलिस्म तोड़ कर रहेंगे। पांचों सोने के महल की तरफ बढ़े। यही है तिलिस्मी ओलंपाक का मुख्य द्वार, जिसमें अब हम प्रवेश करेंगे। तिलिस्मी ओलंपाक में प्रवेश पाना कितना आसान लग रहा था, किंतु इतना आसान है नहीं। झमाका, क्योंकि अगले ही क्षण चारों तरफ नजर आने लगे सैकड़ों हजारों भयंकर नाग। ओह, इतने सांप! एक और नई मुसीबत, यानी अभी और बाधाएं बाकी है। हिस, टूट पड़ो इन पर, खत्म कर दो इन्हें। हिस, दरिंदों, काट डालूंगा तुम्हें। हर, भरपूर शक्ति से तलवार घुमाई भोकाल ने। दूर जाकर गिरा कटा हुआ सिर उस भयंकर नाग का। ऐसे ही पल भर में खत्म कर दूंगा तुम सबको। किंतु अगले ही क्षण भोकाल का दावा झूठा पड़ता दिखाई दिया। उफ, ये तो अभी भी जीवित है। अतिक्रूर ने भी दतांग को एक खूंखार से दिखते नाग के खुले हुए जबड़े में घोंप दिया। खचाक! किंतु जबड़ा छिन भिन हो जाने के बाद भी उस ढीठ नाग ने अतिक्रूर को जकड़ लिया। उफ, ये कोई साधारण नाग नहीं है। तुरीन की विध्वंसक किरणों ने बुरी तरह झुलसा दिए कई नागों के फन। मुझसे नहीं बच पाओगे शैतानों। किंतु आश्चर्य की सीमा न रही उसके भी तब, जबकि उफ, ये क्या मरे नहीं? बहुत तेजी से लपक कर उन नागों ने तुरीन को जकड़ लिया अपने मजबूत बंधनों में। जब हथियारों का जोर ही ना चला उन नागों पर, तो आंखों का ही क्या जोर चलता। मैं क्या करता, पूंछों से लपेट लिया कम भक्तों ने मुझे। तब जबकि चारों ही महाबलशाली महावीर जकड़े जा चुके थे उन शैतान नागों के बंधन में। धरती का सीना चीरकर उस भयानक जीव ने जन्म लिया। आखिर हिस, नहीं! ओह, नाग दैत्य! नाग दैत्य श्वेता को गटकने के लिए झुका। नहीं, मुंह पीछे रख शैतान, इस बच्ची को छूना भी मत। और ये आवाज सुनकर भी विचार नहीं बदला नाग दैत्य ने। आखिर नहीं! चाचा बचाओ! रुक जा नीच! दैत्य उसे मौत के द्वार की तरफ ले जा रहा था। अपना संपूर्ण बल लगा दिया दोनों महाबली योद्धाओं ने। तो घबराना नहीं श्वेता, हम आ रहे हैं। शैतान दैत्य, अब मेरे क्रोध से तुझे कोई ना बचा सकेगा। बिना एक भी पल गवाए टूट पड़े दोनों नाग दैत्य पर श्वेता को शिकार बनाने जाता नाग दैत्य दो खूंखार शिकारियों के हाथों पड़ गया। ये ले स्वाद चख पहले भोकाल के इस ठोकर का, और अतिक्रूर के इस प्रचंड घुसे का स्वाद कैसा है। दांत बहुत कुलमुला रहे थे ना कुछ खाने को, अब एक घुसे खाकर जवाब दे देंगे तेरे सभी दांत। श्वेता को आजाद कराने के लिए अतिक्रूर ने तो नाग दैत्य की भुजा ही उखाड़ दी। पहले तो इस बच्ची को आजाद कराऊं, फिर सबक सिखाऊंगा तुझे। जा बिटिया, तू कपाला के साथ खेल, इसे हम देख लेंगे। दर्द से चिल्लाते नाग दैत्य ने अपने दुश्मनों की तरफ देखा। तबाही मचा दी दैत्य ने। आखिर क्रोध में पागल हो गया है ये। अरे बाप रे, नाराज हो गया है भाई। और इससे पहले कि नाग दैत्य कुछ कर पाता, भोकाल की तलवार एवं अतिक्रूर का दातांग उसके मस्तक में प्रवेश हो गया। अगले ही पल नाग दैत्य जा पड़ा धरती पर। वो मारा, और नाग दैत्य के मरते ही सभी नाग हो गए गायब। वाह, हम आजाद हो गए। और अभी एक पल भी ना गुजरा था कि बस, अब इससे आगे नहीं जा सकोगे तुम लोग। ओलंपाकिया तुम्हें खत्म कर देगा। अब ओलंपक अब ओलंपक अब ओलंपक राज
ने मुझे भेजा है तुम सबको मिट्टी का पुतला बना देने के लिए। तभी रोशनी से बंद होती आंखों को भरपूर यत्न के बाद खोलकर सबने ओलंपाकिया को देखा। मेरे शरीर से निकलती ये रोशनी धीरे धीरे तुम सबको पुतले में परिवर्तित कर देगी। भोकाल की तलवार आर पार हो गई ओलंपाकिया के शरीर के। इन खिलौनों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा, किंतु उसका कुछ बिगाड़ ना सकी वो तलवार। तुरीन की शक्तिशाली किरणें भी कुछ ना बिगाड़ सकी उसका। मुझ पर सब कुछ बेअसर है। अति क्रूर का असीम बल भी व्यर्थ चला गया। इतने तीव्र प्रकाश के आगे सुल्तान के नेत्र भी शांत ही रहें। इसके तेज को ना काट सकेगी मेरी सम्मोहन शक्ति। और देखते ही देखते सभी मिट्टी के पुतलों में बदलने लगे। भोकाल, ये हमारे शरीरों को क्या हो रहा है? मैं हिल भी नहीं पा रहा, हम पुतले बनते जा रहे हैं। बेबसी से अपने शरीर को मिट्टी में तब्दील होते देख रहे थे वे। अब हमें कोई नहीं बचा सकता। और उस बेबसी पर ठहाका लगा रहा था वो जो हो गया था कामयाब। बन गए सभी निर्जीव पुतले और अब इनकी कहानी खत्म। कामयाबी पर हंसते हंसते हुए उसके शरीर में हुआ परिवर्तन। ओलंपक राज खुश होगा, शाबाशी देगा। ये 6 थे और मैं अकेला उन पुतलों के करीब पहुंचा। वो एक बात तो है, बहुत बहादुरी दिखाई तुम लोगों ने, क्योंकि ओलंपक राज की सेना का आखिरी सिपाही हूँ मैं। मेरे बाद तो बस ओलंपक राज को खुद ही आना पड़ता तुमको रोकने के लिए। खुशी से झूमता हुआ सुल्तान की तरफ बढ़ा वो। और ओलंपक राज से तो खैर तुम बच ही नहीं सकते थे। हैं हैं ये क्या? बुरी तरह चौंक उठा ओलंपाकिया। और उसका कारण था सुल्तान की आंखें। इसकी आंखें मुझे घूर क्यों रही है? क्या है इन आंखों में? मुझे बांध रही है ये आंखें। और कुछ कर पाने से पहले ही बंद गया ओलंपाकिया उन आंखों के सम्मोहन में। हाँ हजूर, गुलाम से भूल हुई जो आपको पुतला बनाया। लीजिए, मैं अभी अपना जादू वापस ले लेता हूँ। वापस ले लिया ओलंपाकिया ने अपना जादू। और वे सभी एक बार फिर जीवित हो उठे। हम ठीक हो गए। हाँ, हम सभी सामान्य हो गए। कैसे हुआ ये? तभी गायब हो गया ओलंपाकिया। सफल होकर भी सुल्तान के सम्मोहन के आगे असफल हो गया था वो। सुल्तान ने रहस्य खोला इस चमत्कार का। जब मैंने देखा कि उसके प्रबल तेज के आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो मैं चिर निद्रा अवस्था में आ गया और उसके जादू का पूरा प्रभाव अपने शरीर पर होने से बचा गया, जिसके कारण मेरा मस्तिष्क एवं मेरी आंखें दोनों सामान्य रही। और जब उसका तेज खत्म हुआ तो वो मेरे करीब पहुंचा तो मेरे सम्मोहन ने उसे बांध लिया। फिर जो मेरे मस्तिष्क ने उसे आदेश दिया उसका उसने पालन किया। सुल्तान ने हम सबको दूसरा जीवन दिया है। अब जाने ये ओलंपक राज किस रूप में हमारे सामने आएगा। फिर वे सोने के महल की तरफ बढ़ चले, किंतु महल के द्वार के पास ही पांचों को रुक जाना पड़ा। उनके सामने खड़ा था ओलंपक राज के रहते इस महल में प्रवेश नहीं कर पाओगे बच्चों। और सुनो, अब तुम्हारा ये सफ़र मैं समाप्त कर दूंगा, तुम सबको समाप्त करके। बढ़ चढ़कर बोलते ओलंपक राज की तरफ पहले बढ़ा सुल्तान। आ शैतान, देखो तुझ में कितनी शक्ति है। ओलंपक राज ने तत्काल किया वार। तुझे तो कतई मौका नहीं दूंगा मैं। किरणें टकराई सुल्तान के सीने से। उफ! और किरणों ने जकड़ लिया सुल्तान को। उफ! मेरी आंखें भी जकड़ दी इन किरणों ने। ये मेरे शरीर की सारी शक्ति चूस रही है। मैं आज़ाद नहीं हो पा रहा हूँ इनसे। सन्नाटा खींच गया सभी के चेहरों पर। अति क्रूर आगे बढ़ा और वो विशाल पेड़ उखाड़ दिया उसने। ओलंपक राज, मैं नहीं छोड़ूंगा तुझे। मच्छर, मेरे असीम बल से परिचित नहीं है तू। मुस्कुराते हुए अति क्रूर पर भी किया उसने किरणों का वार। यानी बलशाली मच्छर को मारना है मुझे। उफ! भोकाल, बचाओ, मैं नहीं सह सकता इसे, मर जाऊंगा मैं। उछली तुरीन और घ्रुम।
नीच शैतान तुरीन की उन विध्वंसक किरणों का ओलंपक राज पर कोई असर ना हुआ, किंतु ओलंपक राज की शक्ति वो ना पचा सकी। उफ, नहीं, ये असहनीय है। क्रोध से पागल हो उठा भोकाल। भोकाल की तलवार से नहीं बच सकेगा तू। ओलंपक राज ने किया उस पर भी किरणों का वार। ले, तू भी चख ले स्वाद। आह! ओलंपक राज के गूंजते हुए ठहाकों के बीच बहुत मुश्किल से खड़ा हो सका भोकाल। हाथ झुके ओलंपक राज के भोकाल पर वार करने को, और फिर किया उन्होंने किरणों का प्रहार। अब तू भी अपने साथियों वाली स्थिति में पहुंच जाएगा। किंतु इस बार वो नहीं हुआ जो हो रहा था। एक तरफ से आती किरणें तलवार में समा गई, और तलवार से निकलकर वो किरणें जब ओलंपक राज के शरीर से टकराई। ओह, मैं मरा। ये किरणें मुझे जला रही है। ये कैसे हो गया? कहाँ से आ रही है ये किरणें? अपनी ढाल के साथ उड़ा भोकाल, और आखिरी चीख निकली ओलंपक राज के मुख से। कटे हुए वृक्ष की तरह गिरा ओलंपक राज का निर्जीव शरीर धरती पर। धड़ाम। खत्म हुई तिलिस्म की आखिरी बाधा, किंतु किसकी सहायता से? असहाय से पड़े अपने मित्रों के शरीरों के नजदीक पहुंचा वो अति क्रूर सुतान। खड़े हो मित्र, हमें बहुत कमजोरी आ गई है मित्र। हमारी सारी शक्ति छीन हो चुकी है। दीदी उठो दीदी। कुछ ही पलों के बाद वे सभी स्वस्थ हो सोने के महल के द्वार पर खड़े थे। हमने जो ताबीज पहने हुए हैं उनके कारण हम इस महल में प्रवेश कर सकते हैं। सर्वप्रथम आगे बढ़ा सुल्तान, किंतु अब जल्दी मैं अपने पिता मेरमर से मिल सकूंगा। उफ, फिर बढ़ा अति क्रूर, अब एक बड़े खजाने के हम मालिक होंगे। द्वार से निकलती किरणों ने दोनों को रोक लिया कि तभी गूंज उठी वहां एक रहस्यमय आवाज। ठहरो, राजकुमारी सोफिया ही इस तिलिस्मा में प्रवेश कर सकती है। राजकुमारी सोफिया, और नजर आया वो हैरत अंगेज चेहरा। उपस्थित सज्जनों को गाजो बाजो का प्रणाम। सभी चौंक उठे महर्षि गाजो बाजो को वहां देखकर। प्रणाम महर्षि, आयुष्मान भव। तो महर्षि, आप ही ने मुझे वो शक्ति दी जिसके कारण मैं ओलंपक राज को समाप्त कर सका। हाँ वत्स, मैं सही समय पर यहाँ पहुंचा था। महर्षि, जब मैं आश्रम में पहुंचा तो आप मुझे वहां नहीं मिले थे। आप कहाँ चले गए थे महर्षि? और ये राजकुमारी सोफिया कौन है? कृपया ये सभी रहस्य स्पष्ट करें। जरूर पुत्र भोकाल, मैं तुम्हें सिलसिलेवार से सारी कहानी बताता हूँ। फिर महर्षि ने उन्हें बताना शुरू किया। ये कहानी शुरू होती है ओसाका ग्रह से। ओसाका ग्रह के राजा गार्बोज की हत्या करके बागी फुजांग वहाँ का राजा बन बैठा। जाओ, राजकुमारी सोफिया एवं रानी रसिया को ढूंढ कर लाओ। किंतु वो उनकी परछाई भी ना पा सका। राजकुमारी सोफिया एक गुप्त जगह पर अपनी माँ रानी रसिया के पालन पोषण में जवान हुई। पुत्री, अपने पिता की हत्या का बदला लेने के लिए तुम्हें तिलिस्मी ओलंपाक जाना होगा, जहां तुम्हें पृथ्वीलोक में रह रहे तुम्हारे पिता के वफादार महर्षि गाजो बाजो भेजेंगे। मैं आज ही वहां रवाना हो जाती हूँ। राजकुमारी सोफिया मेरे पास आई, किंतु तब तक फुजांग भी मुझसे मिलकर जा चुका था। मैंने राजकुमारी को उसकी नज़रों से बचाकर तिलिस्मी ओलंपाक भेजने की एक योजना बनाई। राजकुमारी सोफिया, आज से तुम तुरीन के रूप में रहोगी, और ये नटखट बिल्ली कपाला हर पल तुम्हारे साथ रहेगी। तुरीन बनी सोफिया को पूरी योजना समझाकर मैंने विदा किया, और राजकुमारी सोफिया की एक प्रतिकृति बनाकर एक कालीन में लपेटकर राजमहल में पहुंचा, जहां इस प्रतिकृति की हत्या कर मैंने नकली ताबीज तैयार किए। अब इन ताबीजों को पहनकर कोई भी महाबली तिलिस्मी ओलंपाक पहुंच सकता है। हम तुम्हें इसका इनाम देंगे महर्षि गाजो बाजो। इनाम में उसने मुझे मौत देनी चाहिए, और मेरे फैलाए माया जाल में फंसा हुआ वो यही समझता रहा कि उसने मुझे कत्ल कर दिया है। अब मैं तिलिस्मी ओलंपाक में प्रवेश करने का सही अवसर ढूंढूंगा। फिर मैं वहां से निकल लिया।
तुम सबको तिलस्मी ओलंपाक भेज दिया गया और मैं एक गुप्त स्थान पर योग द्वारा यहाँ का सब दृश्य देखता रहा। अगर मैं अभी इनकी मदद को तिलस्मी ओलंपाक चला गया तो फुजांग को मेरे बारे में पता चल जाएगा और वो कोई ना कोई छल कर जाएगा। और अब तुम उस पाजी के चंगुल से दूर अपनी मंजिल के सामने खड़े हो। अब तुम्हें कोई नहीं रोक सकेगा। अगर कहते हुए महर्षि ने तुरीन उर्फ राजकुमारी सोफिया की ओर देखा। तुरीन ने झट से एक खंजर निकाला। मैं समझ गई महर्षि, आप क्या कहना चाहते हैं। इसके साथ ही तुरीन ने उस खंजर से अपने अंगूठे को चीरा और अपने कुछ बाल तोड़ उन्हें रक्त में भिगोकर ताबीज तैयार किए। लीजिए महर्षि, एक एक ताबीज सबको दे दो राजकुमारी। फिर सभी ने वे ताबीज धारण किए। खौफनाक खेल का रचयिता फुजांग, नहीं, धोखा गाजो बाजो, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। पागल हो उठा फुजांग, तबाही मचा दी उसने। उफ, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा इसने। इधर सोने के महल के द्वार की तरफ कदम उठाया तुरीन ने। ना जाने अंदर क्या होगा। हल्के से दबाव के साथ ही खुलता चला गया सोने के महल का वो स्वर्ण द्वार। ची, तभी उस रोबोली आवाज ने सबके कानों में धमाका किया। स्वर्ण महल तिलिस्मा में आप सभी वीरों का स्वागत है। अगले ही पल सभी अंदर प्रविष्ट हो गए। वाह, अति सुंदर, भव्य। तभी महर्षि गाजोवाजो की आवाज गूंजी। इस महल में इससे भी सुंदर, इससे भी भव्य एवं अद्भुत कक्ष एवं चीजें मौजूद हैं और वो सब चीजें तभी देखने को मिलेंगी जबकि हमें महान खजूरा दर्शन दे। पांचों के मुंह से एक साथ निकला, महान खजूरा, महान खजूरा। हाँ, महान खजूरा ओसाका ग्रह के कुलगुरु तिलिस्मी ओलंपा के रचयिता और महाबली फुजांग के पिता, जिन्हें अपने कुपुत्र फुजांग पर पहले से ही संदेह था कि वो ओसाका ग्रह का राज्य हड़पने के लिए कभी ना कभी राजद्रोह करेगा ही। तब उन्होंने अपने अत्यंत सशक्त जादुई मुकुट परहर्रा को तिलस्मी ओलंपाक बनाकर यहाँ सुरक्षित कर दिया। परहर्रा की जादुई शक्तियां असीमित है। फुजांग उसे प्राप्त करने की कोशिश करता ही उसके लिए महान खजूरा ने उसे शाप दिया कि यदि वो तिलस्मी ओलंपाक में घुसा तो भस्म हो जाएगा। और राज परिवार का भविष्य सुरक्षित करने के लिए उन्होंने नन्ही राजकुमारी सोफिया के रक्त एवं बालों में वो तिलस्मी ताकत भर दी कि केवल वही इस तिलस्मी महल में प्रवेश करके परहर्रा प्राप्त कर सकेगा। और अब हमें परहर्रा के लिए महान खजूरा को बुलाना होगा। महान खजूरा ओसाका ग्रह के भाग्य विधाता, मैं राजकुमारी सोफिया आपको प्रणाम करती हूँ, कृपया हमें दर्शन दें। तभी तीव्र चमक के साथ प्रकट हुए महान खजूरा। तिलस्मी ओलंपाक पर विजय प्राप्त करने वाले सभी योद्धाओं को कामयाबी की शुभकामनाएं। प्रणाम महान खजूरा। पुत्री सोफिया, हमें दुख है कि हमारे निकम्मे पुत्र फुजांग ने तुम्हारे पिता की हत्या की एवं तख्ता पलटकर तुम्हें एवं तुम्हारी माँ को दर दर भटकने के लिए मजबूर किया। किंतु पुत्री, हम जानते बूझते एवं चाहकर भी उसका कुछ ना बिगाड़ सकते थे, क्योंकि उसके जन्म के वक्त ही ये आकाशवाणी हुई थी कि फुजांग तुम्हारा पुत्र बेहद कुकर्मी एवं कुचक्री साबित होगा। किंतु यदि तुमने इसका कोई भी अहित किया तो तुम्हारा एवं ओसाका ग्रह का विनाश हो जाएगा। तभी मैंने तिलस्मी ओलंपाक की रचना की और आज तुम इस लायक हो कि परहर्रा धारण करके ओसाका ग्रह को उस दरिंदे के चंगुल से बचा सको। तभी महान खजूरा का हाथ हवा में लहराया और ये है परहर्रा। फिर महान खजूरा ने वो खूबसूरत ताज तुरीन उर्फ राजकुमारी सोफिया के सिर पर रख दिया। धन्यवाद गुरुवर, मैं ओसाका ग्रह को उस जालिम के चंगुल से अवश्य आजाद कराऊंगी। महाबली भोकाल, परिलोक के राजकुमार, हम आपके शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आप ही की मदद, अदम्य साहस एवं वीरता से ये तिलिस्म टूट पाया है। और हम ये भी जानते हैं कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारा लक्ष्य क्या है। तुम्हारी माँ परी रानी ओसिका, जो कि राक्षस राज बोझ एवं भरकम के चंगुल में फंस गई थी, जिन्हें मैं यहाँ ले आया और जो कि तुम्हारे हाथों मारे जा चुके हैं। किंतु तुम्हारी माँ अभी भी पृथ्वी पर ही है, किंतु अब वो फुजांग की कैद में है। उसे उसके किए की सजा बहुत भयंकर दूंगा मैं।
बलशाली मानव अति क्रूर तिलिस्मी ओलंपिक के तीसरे विजेता, जो आपने अपूर्व पराक्रम से न केवल तिलिस्म पर विजय प्राप्त कर पाए बल्कि अपनी वांछित वस्तु दतांग भी प्राप्त कर चुके हैं। अब आपके सबसे बड़े दुश्मन गजोग पर आपकी विजय की कामना करते हैं हम। धन्यवाद महान खजूरा। अद्भुत शक्तियों के स्वामी एवं तिलिस्म के चौथे विजेता प्रोका ग्रहवासी सुल्तान, आपके पिता मान्यवर मेस्मर पूर्णतः सुरक्षित हैं। मैं उनसे शीघ्र मिलना चाहता हूँ। जरूर मिलवाते हैं, किंतु पहले ओसाका ग्रह के देशभक्त एवं स्वामी भक्त महात्मा महर्षि गाजोबाजो को तो बधाई देते हैं उनकी एवं उनकी राजनीतिक चालों की विजय की। धन्यवाद महान खजूरा, ये मेरा कर्तव्य था। और ये नन्ही बच्ची श्वेता, इसे हम इसके अदम्य साहस पर यह स्वर्ण महल तिलिस्मा इनाम स्वरूप देंगे। धन्यवाद, किंतु मैं इस महल का क्या करूंगी? फिर उठ खड़े हुए महान खजूरा, चलिए अब हम आपको इस महल का खजाना एवं सुल्तान के पिता मेस्मर से मिलवाते हैं। और सभी उनके पीछे चल पड़े। उन्हें लेकर महान खजूरा पहुंचे एक बहुत बड़े कक्ष में, जिसमें फैले उस बड़े खजाने को देख सबकी आंखें फैल गई। यह है वो खजाना जिसका लालच फुजांग सबको दे रहा था, परंतु तिलिस्म टूट जाने के बाद जिसे वो खुद हड़प जाता। अब ये तुम सबका है, हम इसका क्या करेंगे? हमें इस धन का कोई लालच नहीं है। ये इसी महल में रहेगा और निर्धनों के काम आएगा। फिर महान खजूरा उस सुंदर से ताबूत के पास पहुंचे। तुम्हारे पिता इस ताबूत में बंद है सुल्तान, अति क्रूर ने आगे बढ़कर अपना बाहुबल दिखाया। ताबूत के खुलते ही नजर आया मेस्मर। पिताश्री, लिपट गया पुत्र अपने पिता से। पिताश्री, आंखें खोलिए पिताश्री, देखिए ये मैं हूँ, आपका सबसे शरारती पुत्र सुल्तान। मैंने अपने भाइयों के हत्यारे डाकोर से बदला ले लिया है पिताश्री, और अब जल्दी ही आपकी दुर्गति करने वाले जालिम कारकोर को भी मौत के घाट उतार दूंगा। उठिए पिताश्री, उठिए। सुल्तान, तुम तो सम्मोहन विद्या के ज्ञाता हो, फिर भी भूल कर रहे हो। तुम्हारे पिता मोह निद्रा में है, और मोह निद्रा भंग करने के लिए तुम्हें पहले उसका सूत्र तलाशना होगा, नहीं तो ये तभी उठेंगे जबकि ये स्वयं उस सूत्र का पालन करेंगे। अपनी गलती का एहसास हुआ सुल्तान को। वो आंखें बंद कर पिता के मस्तिष्क से संपर्क साधने की कोशिश में जुट गया। पिताश्री, पिताश्री। शीघ्र ही वो अपने इस कार्य में सफल हो गया। पिताश्री, आप मुझे सुन रहे हैं? हाँ पुत्र सुल्तान। पिताश्री, कृपया मोह निद्रा त्याग दें, आपका पुत्र आपसे मिलना चाहता है। जरूर पुत्र, अभी लो। कुछ ही क्षणों बाद पुत्र सुल्तान, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। पिताश्री, हम उस जालिम कारकोर से बदला लेंगे अब। फिर सुल्तान पिता को सब बताता चला गया। पुत्र से मिलकर मेस्मर मुड़ा। सजनों, आपने मेरे पुत्र को मुझसे मिलवाने में जो सहायता की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर महान खजूरा उन्हें उस अद्भुत स्वर्ण महल के सभी रहस्य समझाने लगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये तिलिस्मी महल लोगों की भलाई के लिए तुम लोगों के बहुत काम आएगा। अब मैं आप सब से विदा लेता हूँ। ये महल एवं ये खजाना सभी आप लोगों का है। विदा। और उनके देखते ही देखते महान खजूरा अदृश्य हो गए। खजाने वाले कक्ष से निकलकर सभी पहुँचे तिलिस्मा के संचालन कक्ष में। ए तिलिस्मा, विकासनगर पृथ्वी लोक पर किसी सुरक्षित स्थान पर चलो। अगले ही पल स्वर्ण महल तिलिस्मा उड़ चला पृथ्वी की ओर, और विकासनगर के कुछ दूर एक जंगल में उतर गया वो विशाल स्वर्ण महल। तिलिस्मा, सुल्तान एवं मेस्मर को पहुंचा दो हिप्ना ग्रह के प्रोका देश में। हम जल्द ही मिलेंगे भोकाल। जरूर मित्र। अदृश्य हो गए सुल्तान एवं मेस्मर। अब बारी थी अति क्रूर की। मित्र भोकाल, पिताजी को आज़ाद करके मैं शीघ्र ही यहाँ हाजिर होऊंगा। अति क्रूर भी भुजंग देश के लिए रवाना हो गया, और उसके बाद हम सबको अब महाराज विकास मोहन के राज दरबार में पहुँचा दो। अगले ही पल गायब हो गए पांचों, और सदृश्य हुए राज दरबार में। उन्हें वहां देख चौंक उठे सभी। उछल पड़े राजा विकास मोहन उन्हें देख। प्रणाम महर्षि,
आप लोग तिलिस्मी ओलंपाक से लौट आए। प्रणाम महाराज। हाँ महाराज, हम तिलिस्मी ओलंपाक पर विजय प्राप्त कर आए हैं। हम आपको आपकी पुत्री श्वेता लौटाने आए हैं और आपका दुश्मन फुजांग आपसे मांगने आए हैं। और अपना दुश्मन फुजांग आपसे मांगने आए हैं। रंग उतर गया राजा विकास मोहन के चेहरे का। फुजांग, वो तो उसी दिन गायब हो गया था जिस दिन तिलिस्मी ओलंपाक में उसने महर्षि गाजो बाजो को देखा था, और तभी सारी दुनिया को उसकी असलियत का पता चल गया था। उसके बाद तिलिस्मी ओलंपाक में क्या होता रहा किसी को नहीं पता, क्योंकि वो दूरदर्शन दर्पण का सारा संचालन नष्ट कर गया था। एक बार फिर भटक गया भोकाल। मैं उसे पताल से भी खोज निकालूंगा। भोकाल, हमें अफसोस है कि हमने तुम्हारा शत्रु को आप अपने यहाँ पनाह दी और उसके कुकृत्य में उसका साथ दिया, और सब कुछ जानते हुए भी तुमने हमारी पुत्री को हर जगह मौत के मुंह से बचाया। उसमें आपका कोई दोष ना था महाराज, और श्वेता तो है ही इतनी प्यारी कि इसके लिए तो कोई भी अपनी जान पर खेल जाए। फिर भी पुत्र, हम चाहेंगे कि अब तुम यहीं हमारे साथ ही रहो, और हम वादा करते हैं कि आप लोगों को फुजांग तक पहुंचाने में हम अपनी जान पर भी खेल जाएंगे। किंतु महाराज, मान जाओ ना चाचा, वरना हम नाराज हो जाएंगे। ओह, और नन्ही श्वेता का आग्रह आग्रह वे लोग ना टाल सकें बाद में। अब हमारा लक्ष्य है फुजांग। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।